Yes, we'll start in 2 minutes, Rohan. Yes, audible, screen visible, message to co-trainer. Yes, I'm not able to see your messages. चलो टाइप करो कुछ. ओके, विजिबल ना. तो अब तक के टॉपिक में डाउट किसी को कुछ? जो भी पढ़ा है अब तक, डिसीजन मेकिंग, नेस्टेड इफ एल्स, सब उसमें कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर, अगर कोई डाउट नहीं है तो. हाँ. ओके. सो कोई भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सा, कि स्टूडेंट पास है या फेल है. ओके, परसेंटेज वाला. ठीक है. सो सिंपल क्या है अपना डिसीजन? स्टूडेंट्स के मार्क्स अगर 75 से ज्यादा है तो उसको A+ देना है. पहले पेन पेपर पे समझते, नहीं तो फिर तुरंत ही डिसीजन नहीं देना है, और एक बार पूछना है कि भाई, मतलब और एक बार चेक करना है कि मार्क्स 55 तो भी है तो B+ देना है. फिर भी डिसीजन नहीं लेना है, मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 45 है क्या, तो C+ देना है. नहीं तो फिर चेक करना है कि एटलीस्ट 35 तो भी है क्या, और फिर अगर है तो पास बोलना है, नहीं तो फेल बोलना है. क्लियर? Am I audible? Is screen visible online? ओके. सो कोड में लाना है इसको. बस कोड में लाने के लिए क्या करेंगे? किस बेसिस पे लेना है डिसीजन? मार्क्स के बेसिस पे. तो मार्क्स के बेसिस पे डिसीजन लेना है, तो सबसे पहले क्या चाहिए? मार्क्स. तो लेट से उसको 86 मार्क मिले, या वो वैल्यू कुछ भी हो सकता है कल. अब ये डिसीजन लेना स्टार्ट करना है, तो पहला इफ क्या बोल रहा है कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, तो प्रिंट है A+. ओनली वन लाइन बिलोंग्स टू इफ, इसलिए ब्रैकेट नहीं दिया. नहीं तो फिर एल्स. तो एल्स में मैं जाता हूं तो वापस एक इफ है, तो एल्स इफ
मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 55, तो प्रिंट है बी प्लस। एल्स एल्स if marks greater than or equals to 45, printer P plus. Else, if marks greater than or equals to 35, तो printer pass. Else, printer fail. क्लियर, सॉर्टेड, मेन खत्म। पहले पेन पेपर पे जाना है और उस तरीके से समझना है। ओके, सो इस तरीके से जाना पड़ेगा दोस्तों का। ओके, सो कोई क्वेश्चन इसके अलावा और? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। मैंने सम ऑफ 3 डिजिट 4 डिजिट 5 6 7 तक कुछ करने बोला था, किया है सबने? राइट अ कोड टू प्रिंट सम ऑफ 5 डिजिट। लाइक की नंबर है मेरा 73259, तो इसका मुझे सम प्रिंट करना है। किया है सबने ऑनलाइन स्टूडेंट्स? क्लियर? ओके, तो जिन्होंने नहीं किया है, टेक 5 मिनट्स एंड डू दिस कोड। ये काम करो जल्दी से जल्दी। इफ यू रिमेम्बर, मैंने वो ऑलरेडी पढ़ा है कि तुम्हें इसके लिए एक नंबर लगेगा, इसके लिए तुम्हें R1 लगेगा, R2 लगेगा, R3 लगेगा, R4 लगेगा और R5 लगेगा। ये 5 रिमाइंडर्स तुम्हें सेपरेट करने हैं और इन पांचों को फिर एक सम में ऐड करना है, और इसके लिए टेम्पररी कुछ वेरिएबल्स लगते हैं, तो वो तुम देखो अभी। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी। ज्ञानेश्वरी, टीनू, वेंकटेश, सूरज, परमेश्वरी, राहुल, स्वाति, क्रांति।
वंस इट इज डन, डन टाइप करो, जिनका हुआ है वो डन टाइप करो। ओके, मतलब किया नहीं है किसी ने। ओके, बाकी लोग। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो क्या किया हमने इसमें, हमको एक R1 R2 R3 R4 R5 लगेगा इन सब रिमाइंडर्स को सेपरेट करने के लिए। फिर सम के लिए एक वेरिएबल लगेगा। एंड लेट से मैं Q1 Q2 Q3 Q4 एंड Q5 ऐसे कुछ वेरिएबल्स लेके रखता हूँ। विल गो विद द प्रॉपर एल्गोरिथम। इधर ध्यान दो अभी। यस एवरीवन, आर यू देयर? ओके, सो क्या क्या वेरिएबल लगे मुझे, एक सम लगा R1 R2 R3 R4 और R5 तो लगा। देन Q1 भी लगा, Q2 Q3 Q4 एंड Q5। फिर मुझे नंबर में से 9 अलग करना है, तो मैं लिख रहा हूं नंबर मॉड 10। नंबर मॉड 10 से मुझे जो 9 मिला वो मैंने रखा किसमें, R1 में। R1 में क्या आया, 9। अब 9 आने के बाद मुझे 5 चाहिए R2 में। अब वो 5 मुझे डायरेक्ट तो नहीं मिल सकता बीच में से, इसलिए मैं 7325 को अलग कर लेता हूं। तो 7325 को अलग करने के लिए क्या बोलना पड़ेगा, नंबर डिवाइडेड बाय 10। तो नंबर को 10 से अगर डिवाइड करता हूं तो 7325 मिलेगा। राइट, वो 7325 इसमें नहीं रख सकता फिलहाल, तो उसको रखता हूं किधर, Q1 में। राइट, और अब Q1 में से मैं क्या निकाल सकता हूं, 5 निकाल सकता हूं। तो कैसे, Q1 मॉड 10, इससे मुझे क्या मिला, R2। तो R2 में क्या रखा हमने,
5, क्लियर। अगेन Q1 को मैं डिवाइड बाय 10 कर देता हूं तो इससे मुझे Q2 मिलेगी। मतलब ही ये 5 निकालने के बाद 732 को मैंने अलग कर लिया। इकडे लक्ष दे, इकडे लक्ष। 732 मैंने सेपरेट कर लिया। फिर Q2 को मॉड 10 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, R3। ट्रैक पे है सब। और इसी Q2 को मैं अगर डिवाइड करता हूं 10 से तो मुझे मिलेगा Q3। सो Q3 में क्या आएगा, 7 3। और अब 7 3 में से 3 और 7 सेपरेट कर सकता हूं तो मैंने यहां पे बोला कि Q3 मॉड 10, इससे मुझे क्या मिलेगा, R4। R4 में क्या डाला हमने, 3। और Q3 डिवाइड बाय 10 से मुझे क्या मिलेगा, 7। वो 7 अभी मैं R5 में डाल सकता हूं डायरेक्ट, लेकिन मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा जा रहा हूं। R5 में ना डालते हुए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, Q4 में। इस 7 को मैंने किस में डाला, Q4 में। और इस Q4 से अभी उस 7 को निकालता हूं कैसे, Q4 मॉड 10, इससे क्या मिलेगा मुझे, R5 दैट इज 7। मुझे ये सारा मिल गया, लेकिन फिर भी मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा जाता हूं, Q4 को डिवाइड करता हूं 10 से। तो Q4 को मैं डिवाइड करूंगा 10 से तो मुझे क्या मिलेगा, Q5 दैट विल बी 0। अरे 7 को मैं अगर डिवाइड करता हूं 10 से तो क्या मिलेगा, 0। क्लियर एवरीवन, यहां तक की क्लियरिटी है सबको। सर ऑडिबल नाउ, एवरीवन, ओके। यहां तक क्लियरिटी है सबको। फिर अब ये इतने सारे वेरिएबल्स R1 R2 R3 R4 R5 को मैं सम निकाल के
इसमें सम डाल सकता हूँ कि नहीं, मतलब सम इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, ये करके मेरा काम हो गया। यस एवरीबॉडी क्लियर? सम इक्वल्स टू R1 प्लस R2 R3 R4 R5। बट प्रॉब्लम क्या है इसमें, प्रॉब्लम क्या है, ये सम निकालने के लिए मुझे ये R1 R2 R3 R4 R5 तो भी बाद में काम आए, राइट? बट ये Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 और ये नंबर ये बाद में काम आया क्या वेरिएबल? तो यहां पे अगर मैं इंस्टेड ऑफ क्या, इंस्टेड ऑफ Q1 ये 7325 स्टोर करने के लिए यही जगह यूज कर लू तो चलेगा कि नहीं? मतलब इसमें से मैंने 9 निकाल लिया R1 में, उसके बाद में यही जगह यूज करता हूं ना नया नंबर रखने के लिए, क्यों Q1 लेता बैठूंगा? मतलब ही R1 जो मुझे मिल गया उसके बाद जो मेरा नंबर डिवाइड हो रहा है 10 से, उसको मैं Q1 में रखने की जगह पे किस में रखूंगा? नंबर दूंगा ना उसी वेरिएबल में। तो यहाँ पे अगर Q1 की जगह पे क्या करना पड़ेगा? नंबर। ये करने के ये करने के बाद अगर ये 7325 मैंने इसमें रखा, फिर 7325 में से मैंने 5 निकाल लिया, तो फिर यही जगह वापस में Q2 के लिए भी यूज कर सकता हूँ। मतलब ही Q2 की जगह पे भी क्या यूज करूंगा? नंबर। सेम Q3 भी यूज ना करते हुए मैं क्या यूज करूंगा? नंबर। सेम Q4 ना यूज करते हुए मैं क्या यूज करूंगा? नंबर। और सेम मैं Q4 ना यूज करते हुए क्या यूज करूंगा? नंबर। आर यू ऑन ट्रैक एवरीबॉडी ऑनलाइन? समझ में आ रहा है? तो ये 1 2 3 4 5 वेरिएबल्स की मुझे जरूरत ही नहीं है ना। समझ में आया क्या एवरीवन? अरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज रिस्पॉन्ड क्विक। ये सिनारियो क्लियर है क्या? तो मेरा यहाँ पे 20 बाइट का डेटा बच गया है। 5 वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं, 5 डिजिट है तो 5 वेरिएबल लगे थे, 50 डिजिट होते तो 50 वेरिएबल लगते। लेकिन अभी मैं एक ही वेरिएबल को वापस वापस रीयूज करके काम चला रहा हूँ। ये सिनारियो क्लियर है? अभी यहाँ पे एक चीज क्या है और, कि अभी मैंने तुमसे एक नंबर पूछा, तुमसे एक नंबर पूछा, किसने बोला? तूने बोला 3, ऑनलाइन में किसी ने बोला 2, मैं फिर 2 3 4 को एक पेज पे लिख के रखा, 2 3 और 4, और फिर इसकी सम कर रहा हूँ, राइट? बट इंस्टेड ऑफ दैट किसी ने मुझे एक नंबर बोला 2, राइट? फिर 3 2 + 3 5, फिर 7 7 12, फिर 2 14, मतलब जैसे वो नंबर बताते जा रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, उसको ऐड करते जा रहा हूँ, ना कहीं पे लिख के रख रहा हूँ, कंटिन्यूअसली मेमोरी में क्या करते जा रहा हूँ, अपडेट करते जा रहा हूँ। ऐसे भी कर सकता हूँ ना मैं? समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे जैसे मुझे R1 मिलता है मैं तुरंत ही अपडेट कर लेता हूँ, ताकि मुझे वापस R1 के पास जाने की जरूरत ना पड़े। सिनारियो क्लियर है? तो ये काम करते वक्त मुझे पहले इनिशियली मेरे दिमाग में एक नंबर लेना पड़ेगा। वो नंबर क्या रहेगा? ऐसा नंबर जो एडिशन को अफेक्ट ना करे। कौन सा ऐसा नंबर है जो एडिशन को अफेक्ट नहीं करता है? ठीक है, तो नहीं है ना तुमको नहीं दूसरा। हाँ। यस। जीरो। इनिशियली क्या रहेगा मेरे सब में? इनिशियली सब में क्या रहेगा? जीरो। समझ में आ रहा है? सब में इनिशियली क्या रहेगा? जीरो। और अब ये वेरिएबल की तो जरूरत ही नहीं थी अपने को, राइट?
तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि भाई जो भी R1 आता है वो किस में डाल, सम में डाल, और किसको अपडेट करे, सम को ही अपडेट कर दे। मतलब इनिशियली सम में क्या था, 0, 0 में डाला उसने 9, 9 0 में डाला तो सम क्या बन गई, 9। अगले लाइन पे जब तुम आओगे तो बोलोगे कि भाई पहले का जो 9 वाला सम है प्लस इसमें ये R2 ऐड कर दे, और किसमें अपडेट कर दे वापस, सम में। सेम यहां पे भी जाओगे तुम, सम प्लस R3 सम में, और यहाँ पे भी जाओगे सम प्लस R4 जो अपडेट होगा सम में, यहाँ पे सम प्लस R5 जो कि अपडेट होगा सम में। तो मुझे ये लाइन की जरूरत नहीं है ना अभी, मतलब जब भी मैं लास्ट तक आऊंगा तो फाइनल सम मेरा रहेगा यहाँ पे। तो मेमोरी डायग्राम के अकॉर्डिंग अब नंबर में क्या है, 73259, इन सब में क्या है, गार्बेज। सब में क्या है, 0। मैं बोल रहा हूं नंबर मॉड 10, मतलब नंबर को 10 से मॉड किया, R1 में क्या आया, 9। वो 9 मैंने किस में ऐड कर दिया, सम में। सम में मैंने 9 ऐड कर दिया, तो ये R1 मुझे बाद में लगने वाला है क्या, तो R2 स्टोर करने के लिए भी मैं यही जगह यूज करूंगा तो चलेगा। समझ में आ रहा है, R2 जो मुझे मिल रहा था वो स्टोर करने के लिए मैं यही R1 यूज करूंगा तो चलेगा ना, क्योंकि सम में वो आ गया ऑलरेडी। तो इंस्टेड ऑफ R2 कैन आई से हियर R1, तो फिर यहाँ पे भी मैं R1 ही बोलूंगा, राइट। तो अगेन फिर यहाँ पे जो 5 आता है वो इधर आएगा, और 5 इसमें ऐड होके 14 बन जाएगा। तो 5 का इधर अगर ऐड हो चुका है तो वापस यही जगह मैं R3 स्टोर करने के लिए भी यूज कर सकता हूं। तो आई विल से हियर व्हाट, R1, तो इधर भी क्या बोलना पड़ेगा, R1। मैं इधर भी बोलूंगा R1, यहाँ पे भी क्या होगा, इधर भी बोलूंगा R1, तो यहाँ पे क्या होगा, तो अगेन मुझे इन 4 वेरिएबल्स की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है, अगेन मेरा 16 बाइट का डेटा बच गया। अंडरस्टूड एवरीबॉडी ऑनलाइन, समझ में आ रहा है। तो ऐसे करते करते मुझे अभी कितने वेरिएबल लग रहे हैं, सिर्फ 3 वेरिएबल, 3 ही वेरिएबल लग रहे हैं, नंबर, सम और R1। R1 बोलो, रिमाइंडर बोलो, जो बोलना है बोलो, राइट। तो 5 डिजिट नंबर है इसलिए मुझे 3 वेरिएबल लग रहे हैं। अब 10 डिजिट नंबर भी आया तो मुझे 3 ही वेरिएबल लगेंगे, और 300 डिजिट नंबर भी आया तो मुझे 3 ही वेरिएबल लगेंगे। अंडरस्टूड एवरीवन, समझ में आ रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है, 5 डिजिट का अगर कोड है, 5 डिजिट का अगर कोड है तो मुझे 15 लाइन लिखने पड़ रहे हैं, राइट। 6 डिजिट का अगर कोड है तो 18 लाइन लिखने पड़ेंगे। 50 डिजिट का अगर कोड है तो 150 लाइन लिखने पड़ेंगे, राइट। नंबर अगर बढ़ते जा रहे हैं तो लाइन भी बढ़ते जा रहे हैं कि नहीं, राइट। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर तुम यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे, तो ये 3 लाइन, ये 3 लाइन सेम ही तो है। अंडरस्टूड एवरीवन, ये सेम 3 लाइन सेम ही तो है। अंडरस्टूड, रिहाया ना, लाइन लो। तो बस बात क्या हो रही है फिर, 5 डिजिट का अगर नंबर है तो ये लाइन मुझे 5 बार रिपीट करनी है। 6 डिजिट का अगर नंबर है तो ये 3 लाइन मुझे 6 बार रिपीट करनी पड़ रही है। 50 डिजिट का अगर नंबर है तो यही 3 लाइन मुझे 50 बार रिपीट करनी पड़ रही है। यही पार्ट है ना बस। तो मुझे अगर कोई ऐसा मैकेनिज्म मिल जाता है जो बोलेगा कि भाई तुम मुझे बताओ मैं कितनी बार चलूं, राइट। तुम मुझे एक स्टार्टिंग पॉइंट दो, तुम मुझे एक एंडिंग पॉइंट दो, और मैं उस स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक रिपीट होते जाता हूं और अपना काम करता, तो अपना काम आसान हो जाएगा कि नहीं। तो इसलिए हमें चाहिए क्या, तो इसीलिए कौन आया, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कौन आया, यस ऑनलाइन सब लोग। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया लूप, राइट। लूप बोलेगा कि मैं वो काम करके देता हूं
तुम बताओ कि कौन से लाइंस है और कब तक रिपीट करने हैं। तो सेम लाइन ऑफ कोड अगर बार बार हमें रिपीट करवाना है तो हमें लूपिंग की जरूरत पड़ेगी। सो वाई लूपिंग क्लियर है क्या एवरीवन? लूपिंग का वाई क्लियर है क्या? ये ऑनलाइन जल्दी, लूपिंग का वाई क्लियर है क्या? वाई वी नीड लूप? ओके, सिंपल। तो ये प्रॉब्लम आके बाद में हम सॉल्व करेंगे लूपिंग की मदद से। तो पहले लूपिंग को प्रॉपरली समझ लेते हैं। तो लूप मतलब रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स, राइट, जो हमें हेल्प करेगा सेम लाइन को बार बार रिपीट करने की। ठीक है, तो एक लूप चलाने के लिए तीन चीजें जरूरी है। वो है इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन, एंड देन इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। क्लियर? सो व्हाट समझा है, व्हाट इज लूप, व्हाई वी नीड लूप। अब क्या बचा है फिर? व्हाट वाई हो गया, क्या बचा है एवरीवन? व्हाट वाई के बाद क्या आता है? किसी भी कंसेप्ट के व्हाट और वाई समझने के बाद क्या आता है? यस, हाउ। व्हाट वाई के बाद क्या आता है? हाउ। और हाउ में हमेशा क्या आता है? हाउ समझना है तो हमेशा क्या समझना होता है? हाउ में क्या समझना होता है? हाउ में क्या समझना होता है? सिंटैक्स। हाउ में हमेशा क्या समझना होता है? सिंटैक्स। तो ये दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट एंड वाई। व्हाट एंड वाई ऑफ ईच एंड एवरी कंसेप्ट। हाउ बदलेगा ना, पाइथन में जाएंगे तो वाई हाउ क्या होगा, अलग सिंटैक्स होगा। जावास्क्रिप्ट में जाओगे तो हाउ का अलग सिंटैक्स होगा, सी में अलग है, जावा में अलग है, राइट। लेकिन व्हाट एंड वाई नहीं बदलेंगे लूपिंग की। वाई लूप, व्हाट इज लूप, वाई लूप, ये क्लियर रहेगा। हाउ बदलता रहेगा, हाउ इज ऑन सिंटैक्स। तो ये समझना है हमेशा, व्हाट और वाई पे ज्यादा फोकस करना है, हाउ बदलते रहेगा। ठीक है, तो व्हाट इज लूप, रिपीटेटिव स्टेटमेंट जो हमें सेम लाइन ऑफ कोड बार बार रिपीट करने में हेल्प करेगा। वाई इसलिए क्योंकि हमें मल्टीपल लाइंस लिखने ना पड़े। तो इसके लिए हमारे पास है दो टाइप के लूप, दैट इज वाइल एंड फॉर। सो फर्स्ट विल गो विथ वाइल लूप। ठीक है, तो मुझे एक से मतलब मुझे 10 बार क्या करना है, एफबीएस प्रिंट करना है, राइट। 10 बार एफबीएस प्रिंट करना है तो बिना लूप के तुम क्या करोगे? एफबीएस 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 एफबीएस, ये लाइन 10 बार लिखोगे, राइट। और अब मुझे अगर ये काम करना है 10 बार, तो मुझे यहाँ पे लूप लगाना है। तो लूप लगाने के लिए मुझे तीन चीजें लगेगी। तो पहला पार्ट है लेट से वाइल। अब ये वाइल कहां से आया? वाइल कहां से आया? वाइल इज अ कीवर्ड। हमने बोला है हर एक कीवर्ड को अपना एक मीनिंग होता है। तो वाइल, वाइल में आएगा क्या? कंडीशन। ठीक है, ये कंडीशन अगर ट्रू है, ये कंडीशन अगर सही है, ट्रू है, तो तुम क्या करोगे? इस वाइल लूप के अंदर आओगे, राइट। और वाइल लूप के अंदर आने के बाद सीधा बाहर नहीं जाओगे, वापस कंडीशन चेक करने आओगे और घूमते रहोगे। कब तक? जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती, राइट। वाइल इज अ कीवर्ड, डबल पैरेंथेसिस में कंडीशन। कंडीशन अगर ट्रू है तो तुम ये यहाँ का कोड एग्जीक्यूट करोगे, और यहाँ का कोड खत्म होते हुए आया, तुम लास्ट लाइन पे आए, तो तुम कभी इस लाइन पे नहीं आओगे। यहाँ से तुम वापस जाओगे कंडीशन चेक करने और इटरेट होते रहोगे तब तक जब तक लूप खत्म नहीं होता, मतलब कंडीशन फेल नहीं होती। तो मुझे अगर 10 बार
एफबीएस प्रिंट करना है, तो मैं बोलूंगा कि भाई देखो ये आई जो है जब तक लेस देन और इक्वल टू 10 नहीं होता तब तक ये काम करना है, लेकिन वो बोलेंगे आई शुरू तो करो पहले, राइट। तो सबसे पहले क्या आएगा, इनिशियलाइजेशन। तो मैं बोलूंगा आई इक्वल्स टू 1, मतलब आई को शुरू किया मैंने 1 से, और कब तक चलना है इस लूप को, इस लूप को चलना है तब तक जब तक आई 11 नहीं होता, मतलब कंडीशन जब तक फेल नहीं होती तब तक। और इसमें क्या करते रहना है, एफबीएस प्रिंट करते रहना। समझ में आ रहा है, इसमें क्या करना है, एफबीएस प्रिंट करते रहना है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम ये है, लेट्स से लाइन नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो लाइन नंबर 1 पे आया मैं, आई बन गया कितना 1। लाइन नंबर 2 पे कंडीशन चेक हुई कि 1 लेस देन और इक्वल टू 10 है क्या, है। तो क्या प्रिंट हुआ, एफबीएस। एफबीएस प्रिंट होने के बाद मैं आया लाइन नंबर 5 पे, लेकिन लूप है, वो बोल रहा है कि अभी काम हुआ नहीं है। 5 से तुम वापस जाओ कहां पे, लाइन नंबर 2 पे। 1 पे वापस नहीं जाएगा, इनिशियलाइजेशन डन ओनली वंस। वो जाएगा लाइन नंबर 2 पे वापस और चेक करेगा कंडीशन अभी भी ट्रू है क्या, यस। क्या है कंडीशन, आई तो 1 ही है अभी भी, तो आई 1 ही रहेगा हमेशा के लिए। तो ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। इसीलिए इस कंडीशन को किसी ना किसी मोमेंट पे लाके फेल करना पड़ेगा कि नहीं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस आई को इंक्रीमेंट करते रहना पड़ेगा, राइट। कैसे चलेगा मेमोरी, अभी आई में होगा 1, वाइल 1 लेस देन और इक्वल टू 10। तुम अंदर आए, अंदर आने के बाद क्या प्रिंट किया, एफबीएस, और आई कितना बन गया 2। आई 2 बनने के बाद 6 नंबर की लाइन से वापस तुम लाइन नंबर 2 पे जाओ, तो 2 अभी भी लेस देन 10 है, तो वापस एफबीएस प्रिंट होगा और आई कितना हो जाएगा 3। ऐसे करते करते आई हो जाएगा 10, एन अभी भी लेस देन और इक्वल टू है, तो क्या प्रिंट होगा, एफबीएस। और फिर ये बन जाएगा 11, और अब 11 लेस देन 10 नहीं है तो लूप हो जाएगा फेल, और तुम लाइन नंबर 2 से आओगे लाइन नंबर 7 पे, आउटसाइड दी लूप। तो तुम कभी भी लाइन नंबर 6 से 7 पे नहीं जाओगे, तुम लाइन नंबर 2 से ही जाओगे 7। अंडरस्टूड, वर्किंग समझा है क्या एवरीवन, ऑनलाइन, रोहन, क्लियर है क्या। तो लूपिंग समझा है ना, तो अपना प्रॉब्लम आके सॉल्व करते हैं। क्या है अपना प्रॉब्लम, अपना प्रॉब्लम ये है कि ये 3 3 लाइन का ब्लॉक मुझे बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। तो बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, तो मैं एक ही बार लिखूंगा इसको, R1 इज इक्वल टू नंबर मॉड 10, सम इक्वल्स टू सम प्लस R1, एंड नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10। पर अब ये चलाना है मुझे 5 बार, पर 5 बार के लिए मुझे क्या पता है 5, ये नंबर का काउंट कितना है मुझे नहीं पता ना। तो नॉट नेसेसरी 5 बार बोलूंगा मैं, मेरा कंडीशन कुछ अलग हो सकता है। मैंने ये ऑब्जर्व किया है मेमोरी डायग्राम में कि भाई ये नंबर टूटते टूटते एक टाइम पे 0 बन जाता है, राइट। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि भाई जब तक, मतलब ही वाइल नंबर जो है वो 0 से बड़ा है, जब तक नंबर 0 से बड़ा है तब तक तुम ये काम करते रहो, जैसे ही नंबर 0 बन जाता है तुम रुक जाओ। अंडरस्टूड, क्लियर है। तो ये प्रॉब्लम अपना सॉल्व हुआ कि नहीं। अब कोई भी डिजिट का तुम नंबर लाओ, 5 डिजिट 6 डिजिट 7 डिजिट, अब हमें अलग अलग कोड करने की जरूरत नहीं है, अब यही कोड सबके लिए वर्क करेगा, राइट। पर अब तुम यहाँ पे बोलोगे सर इनिशियलाइजेशन बोला था, कंडीशन बोला था, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बोला था, वो किधर है। तो दिस इज व्हाट कंडीशन, ये कंडीशन है।
कि नंबर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट। तो इसका मतलब इनिशियलाइज होना चाहिए वो नंबर, कहीं ना कहीं से शुरू होना चाहिए ना। तो शुरू हुआ है ना, वो कहाँ पे शुरू हुआ है, यहाँ पे शुरू हुआ है ना। दिस इज योर इनिशियलाइजेशन, दिस इज योर कंडीशन। और कंडीशन अगर सेटिस्फाई करनी है, मतलब फेल करवानी है, एग्जिट अगर करवाना है, तो एग्जिट वैल्यू तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई कोड लगेगा, दैट इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो ये जो लाइन है, ये रिस्पॉन्सिबल है ना नंबर को कम कम करते जाने में। सो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, इन तीनों चीजों से मिलके ये लूप प्रॉपरली इंप्लीमेंट होगा और तुम सम ऑफ डिजिट निकाल सकते हो। गॉट इट? ऑनलाइन? सो कंटिन्यू। चलो सम ऑफ 3 डिजिट वाइल लूप यूज करके करो। 3 डिजिट का जरूरत नहीं, अभी कोई भी डिजिट हो सकता है। फाइंड सम ऑफ डिजिट यूजिंग वाइल लूप, स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग। लैपटॉप्स निकालो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, और ये कोड करके देखो फटाफट, नो चैट जीपीटी, खुद करना है कोड। लेट मी नो इन केस ऑफ एनी डाउट। आदेश।
ओके, काय इश्यू येतोय राहुल? कॅन यू शेअर युअर कोड इन कमेंट? डन. काय इश्यू होता? ओके. यस, व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोग? गुड. Okay, if this is done, write a program to check number is prime or not. Write a program to check number is prime or not. ट्राई करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ प्रॉपर. बाकी असाइनमेंट्स आई होप तुम सब लोग कर रहे हो. यस रोहन, कोई डाउट?
Yes, let me know if you are facing any doubt, any error. Yes. If you are facing any doubt, let me know. ओके, समझा या कोई प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं क्लिक हो रहा है लॉजिक, जो भी तुम बताओ। तुमने कहाँ तक सोचा, क्या क्या सोचा, उसके लिए किस तरीके से सोचा? ऑडिबल एवरीवन? ऑडिबल लाइन? ओके, नॉन प्राइम नंबर को भी प्राइम आउटपुट। ओके, क्या कोड किया है तुमने? कोड डालो एक बार चैट में।
अच्छा, एल्स किया है इसलिए। ओके, नहीं कोड गलत है। भाई लूप चाहिए, वहां पे लूप लगाना चाहिए, ठीक है। पहले एक बात समझो, इफ इज नॉट अ लूप, इफ इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। बहुत से लोगों को ऐसे लगता है या कहना होता है कि वो इफ के लूप में नहीं जा रहा। इकड़े लक्ष्य इकड़े लक्ष्य इफ के लूप में नहीं जा रहा है, तो इफ के लूप में नहीं जा रहा है मतलब ऐसा नहीं होता। इफ लूप नहीं है, इफ क्या है? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। कि एक तो ट्रू है तो यहाँ पे जाएगा, नहीं तो एल्स में जाएगा, नहीं तो आगे जाएगा। वापस थोड़ी घूमता है ना ये, इफ नहीं घूमता है ना, तो इफ लूप नहीं है। इफ क्या है? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। अब प्राइम नंबर का कोड हमें करना है, तो हमें पहले प्रॉपरली प्राइम नंबर के बारे में समझना पड़ेगा, ठीक है। सो प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर जो सिर्फ वन और इटसेल्फ से क्या होता है, परफेक्टली डिवाइड होता है। वन और इटसेल्फ से परफेक्टली डिवाइड मतलब ही डिवीजन करने के बाद रिजल्ट में जीरो आना चाहिए रिमाइंडर में। तो रिमाइंडर में जीरो आना चाहिए मतलब कौन सा ऑपरेटर? रिमाइंडर की बात चल रही है मतलब कौन सा ऑपरेटर? मॉड ऑपरेटर। रिमाइंडर की बात चल रही है ना, तो मॉड ऑपरेटर की बात होगी। अब हर एक नंबर वन एंड इटसेल्फ से मॉड होता ही है, राइट। लेकिन प्राइम नंबर का क्या है कि प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ उससे होता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ की बात चल रही है ना, मतलब ही 13 बोलो या कोई भी नंबर बोलो कि जो वन और इटसेल्फ से होता है लेकिन बाकी लोगों से नहीं होता। बाकी लोगों से नहीं होता इसलिए हमें बाकी लोगों को पिक्चर में लाना पड़ेगा। मतलब ही हमें हमारा कंडीशन मिल गया। क्या मतलब? हमें हमारा लूपिंग का इटरेशन मिल गया कि हमें 2 से शुरू करना है और 12 तक जाना है, राइट। हमें 2 से 12 तक जाना है, हमें 1 और 13 को स्किप करना है। गॉट इट? क्लियर है क्या? 1 और 13 को स्किप करना है, मतलब ही मेरा लूप जो है वो कैसे चलेगा। लेट से एक नंबर है मेरे पास 13, तो मेरा लूप चलेगा कि भाई जब तक ये आई जो है वो लेस देन क्या है, नंबर। तो आई शुरू कहां से होगा? 2 से। 2 से शुरू होगा, लेस देन नंबर मतलब नंबर क्या है? 13। तो लेस देन नंबर मतलब 13 लेस देन 13 पे फेल होना चाहिए। तो लेस देन नंबर मतलब 12 तक ही ट्रू होगा, राइट। और इस बीच में क्या करते रहना है, आई प्लस प्लस। ऑनलाइन आर यू देयर एवरीवन? किस तरीके से लॉजिक बिल्ड करना है, कैसे जाना है वो समझो। तो मैंने पेन पेपर पे पहले समझा कि 2 से लेके 12 तक जाना है। इसके अकॉर्डिंग मैंने मेरा लूपिंग का कंडीशन डिसाइड किया। अब इसके बीच में जाके मुझे क्या चेक करना है? 2 से इसको मॉड करके देखना है, 3 से इसको मॉड करके देखना है, 4 से इसको मॉड करके देखना है, राइट। मतलब जब भी ये लूप घूम रहा है मुझे ये 13 को मॉड करके देखना है, राइट। मुझे मॉड करके देखना है किसको? 13 को, जो किसमें है, नंबर में। किससे? 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। तो ये 2, 3, 4, 5 कौन देगा? कौन देगा? आई देगा। तो मुझे नंबर को मॉड किससे करना है? आई से। और चेक करना है कि परफेक्टली मॉड होता है क्या। परफेक्टली मॉड अगर होता है मतलब ही इफ अगर परफेक्टली मॉड होता है तो मैं क्या करूंगा? बोल दूंगा कि भाई ये जो नंबर है ये परफेक्टली मॉड हो गया। तो यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा क्या? क्या प्रिंट कर दूंगा? नंबर इज नॉट प्राइम। क्या प्रिंट कर दूंगा? नंबर इज नॉट प्राइम। क्लियर? समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? स्टेप बाय स्टेप। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लेट से नंबर है 12,
ठीक है, तो मैं शुरू कर रहा हूं 2 से, तो 2 परफेक्टली मॉड करता है 12 को, तो नंबर इज नॉट प्राइम बोलेगा। आई प्लस प्लस होके कितना हो जाएगा 3, 3 भी 12 को मॉड कर पा रहा है, वापस क्या बोलेगा, नंबर इज नॉट प्राइम। बार बार बोलता रहेगा ना ये। मेरा कहना है कि एक बार अगर हो गया डिसीजन दैट नंबर इज नॉट प्राइम, तो क्या करो, वही रुक जाओ। नॉट प्राइम है तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, तो वही अगर लूप रुकाना है तो हमारे पास एक कीवर्ड है ब्रेक। ब्रेक नाम का कीवर्ड जो है वो तुम्हारे लूप को क्या करेगा, ब्रेक करेगा वहां से। अंडरस्टूड एवरीबडी ऑनलाइन? सॉर्टेड? ये रहे क्या? तो हमें नंबर इज नॉट प्राइम मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, नंबर इज प्राइम रह गया ना। प्राइम है तो क्या फिर, अब कोई बोलेगा सर यहां पे लिख देते हैं प्रिंट एफ नंबर इज प्राइम, लेकिन ये लाइन तो हर केस में रन होगी, फिर लूप से बाहर आने के बाद वही लाइन प्रिंट होगी। हर केस में क्या हो रहा है, नंबर इज प्राइम। तो फिर मुझे ये जो लाइन है नंबर इज प्राइम वाली, ये प्रिंट करवानी है, लेकिन किसी एक स्पेसिफिक सिनारियो में प्रिंट करवानी है ना, राइट। तो वो सिनारियो कैसे ढूंढ के लाऊं, क्या लॉजिक लगा सकता हूं मैं वहां, क्या लॉजिक लगा सकता हूं यहाँ पे, ऐसी क्या कंडीशन दे सकता हूं कि वो तभी प्रिंट हो जब नंबर क्या है, प्राइम है। नॉट प्राइम का तो इश्यू सॉल्व हो गया, प्राइम का कैसे करोगे? प्राइम का कैसे करोगे? तो यहाँ पे ऐसा जुगाड़ कर सकते हैं क्या, एक चीज रियलाइज हो रही है क्या तुमको, कि अगर नंबर प्राइम है, अगर नंबर प्राइम है तो तुम कभी इस ईफ के अंदर नहीं जाओगे, राइट। तो कभी इस ईफ के अंदर नहीं जाओगे तो ब्रेक नहीं होगा। इसका मतलब तुम्हारा आई जो है वो सारे इटरेशन करके बाहर निकलेगा, राइट। तो इस केस में आई कितने पे आके रुकेगा, 13 पे। 7 है तो उस केस में आई कितने पे आके रुकेगा, 7 पे। 5 है तो उस केस में आई कितने पे आके रुकेगा, 5। 12 है तो आए 2 पे ही खत्म हो रहा है। 14 है तो आए 2 पे ही खत्म हो रहा है। 15 है तो आए 3 पे ही खत्म हो रहा है, राइट। मतलब नंबर अगर प्राइम नहीं है तो आई जो है वो नंबर आने से पहले ही खत्म हो रहा है, लेकिन नंबर अगर प्राइम है, राइट, तो क्या हो रहा है, आई और नंबर दोनों क्या आ रहे हैं, सेम। तो मैं यहाँ पे ऐसा लॉजिक लगा सकता हूँ क्या कि भाई अगर ऊपर से आया हुआ नंबर और अभी का जो आई है वो एग्जैक्टली इक्वल टू सेम अगर है, तो इस केस में क्या बोलो, अंडरस्टूड ऑनलाइन? क्लियर है क्या एवरीवन? अरे हाँ या ना, समझ में आ रहा है? सॉर्टेड। लेकिन अगेन दिस इज जुगाड़। कैसे? अब तुम गूगल वगैरह पे जाओगे ना, तुम्हें एक ऑप्टिमाइज कोड मिलेगा। मतलब कैसे ऑप्टिमाइज कोड, देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो इस 13 को अगर 2 मॉड नहीं कर पाया, इस 13 को 3 मॉड नहीं कर पाया, 4 नहीं कर पाया, 5 नहीं कर पाया, 6 नहीं कर पाया, राइट। 2 ही नहीं कर पाया तो 8 कर पाएगा क्या, 3 ही नहीं कर पाया तो 9 कर पाएगा क्या, 5 ही नहीं कर पाया तो 10 कर पाएगा क्या, 6 ही नहीं कर पाया तो 12 कर पाएगा क्या। मतलब अगर आधा जर्नी ही उसको मॉड नहीं कर पाया तो बचा हुआ आधा जर्नी चेक करने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर एवरीवन? बचा हुआ आधा जर्नी चेक करने की जरूरत नहीं है।
तो फिर मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं कि भाई आए तुझे ना इतना नंबर तक जाने की जरूरत नहीं है, तू लेस देन और इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 2 तक भी गया तो चलेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन ये अगर मैं करने गया तो ये लॉजिक कोलैप्स हो गया ना। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि नंबर है मेरा 13 और आई मेरा कहां तक चलेगा, 6 तक ही चलेगा। तो भले ही नंबर प्राइम है लेकिन आई कितने पे आके रुक रहा है, 6 पे। तो ये कंडीशन मैच नहीं हो रही है ना फिर। तो मैंने ये वाला जुगाड़ नहीं करना चाहिए, तो मैं फिर दूसरा सोचता हूं कुछ। दूसरा लॉजिक क्या सोचूंगा, मैं साथ में कोई स्टेटस लेके चलता हूं। राइट? मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं कि भाई इनिशियली एक फ्लैग लेके चलो जो क्या है 0। अब ये फ्लैग कोई स्पेशल चीज नहीं होती है। राइट? फ्लैग इज जस्ट अ वेरिएबल। कोई उसको एक्स बोलो, वाई बोलो, कोई काउंट बोलेगा, कोई स्टेटस बोलेगा। राइट? एक स्टेटस है वो बस, कि हम साथ में लेके चल रहे हैं। इनिशियली स्टेटस को क्या बोल रहे हैं, 1, सॉरी 0। 1 बोलो या 0 बोलो, हम हमारे एज्यूम करके चल रहे हैं। और हम बोल रहे हैं कि देख भाई अगर इस ईफ में अगर आ जाता है तो इस फ्लैग को क्या कर दे, 1 कर दे, मतलब इस फ्लैग को बदल दे। अगर इस ईफ के अंदर आता है तो फ्लैग को बदल दे, और अगर इस ईफ के अंदर नहीं जाता है तो फ्लैग कभी बदलेगा नहीं। तो यहां पे मुझे बाहर आने के बाद ये नंबर या आई के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। मैं आके क्या चेक करूंगा, फ्लैग अगर 0 है तो क्या, नंबर इज प्राइम। और फ्लैग अगर 1 था तो नंबर इज नॉट प्राइम इधर बोल दिया था। लेकिन अभी क्या करते हैं कि ये वाला लाइन भी इधर से हटा देते हैं। ठीक है? इस लूप को बोलेंगे कि भाई तू बस हमें क्या कर, फ्लैग बदल के दे दे। राइट? तो फ्लैग अगर बदला हुआ मिला तो क्या है, नंबर नॉट प्राइम। और फ्लैग अगर 1 है तो नंबर क्या है, सॉरी फ्लैग अगर 0 है तो नंबर क्या है, प्राइम। फ्लैग अगर चेंज हो गया तो नंबर क्या है, नॉट प्राइम। अब 0 1 तुम डिसाइड करो, इधर अगर 1 करते हो तो इधर 0 करोगे, कंडीशन उसे अकॉर्डिंग चेंज करोगे। सॉर्टेड एवरीवन? सो लॉजिक बिल्डिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होनी चाहिए ये समझा क्या सब लोग? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियरिटी है क्या सब लोगों को? मैंने जहां तक जितना बोला है अभी। अब क्लियर हुआ क्या कि प्राइम नंबर का कोड कैसे करना है? इट्स नॉट अबाउट प्राइम नंबर। कोई भी कोड, कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है तो कैसे करोगे? क्लियर? यस? अरे हाँ या ना? नहीं समझा है तो नहीं बोलो, समझा है तो समझा है बोलो। क्लियर करो मुझे सो दैट मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ अगर कुछ चीजें क्लियर नहीं है तो। यस? एवरीबडी? सूरज, राहुल, क्रांति, ज्ञानेश्वरी, स्वाति, वेंकटेश। ठीक है, फिर अभी लूपिंग पे प्रैक्टिस करनी है सबको। असाइनमेंट मिलेगा तुम्हें आज। ठीक है? तो अभी मैं कुछ 2 3 क्वेश्चंस देता हूँ, उस पे काम करो। असाइनमेंट में भी वही 1 2 रिपीट हो जाएगा क्वेश्चन। चेक नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। प्रिंट ओनली
even numbers from 1 to 100. Solve this. And let me know in case of any doubt. क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है ऑनलाइन सबको? लूप क्लियर है क्या? पहली बात तो व्हाइल लूप क्लियर है क्या? ओके आदेश। पॅलिंड्रॉम नंबर माहिती आहे की नाही? काय असते पॅलिंड्रॉम? असा नंबर जो रिव्हर्स केल्यावर पण सेम नंबर असतो, ठीक आहे, असा नंबर म्हणजे पॅलिंड्रॉम। फॉर एग्जाम्पल 1 to 1, 1 to 1 को रिवर्स करने के बाद भी एग्जाम्पल 1 to 1 ये नंबर पैलिंड्रोम है। क्यों है? क्योंकि रिवर्स करने के बाद अगर वो नंबर ओरिजिनल नंबर के साथ मैच हो रहा है तो नंबर पैलिंड्रोम है।
ऐसा अगर हुआ है पहला कोड तो चैट बॉक्स में डन टाइप करो। फर्स्ट कोड जिनका जिनका हुआ है। किसी का नहीं हुआ है कोड पहला। यस डन। हुआ है क्या सबका पहला वाला? इसमें रिवर्स का लॉजिक आएगा। नंबर रिवर्स, नंबर को रिवर्स करके देखना है और रिवर्स का आउटपुट जो आएगा वो ओरिजिनल नंबर के साथ कंपेयर करके देखना है कि दोनों मैच हो रहे हैं क्या। अगर दोनों मैच हो रहे तो इफ, अगर बोथ आर सेम तो प्रिंट करना है नंबर इज पैलिंड्रोम। अगर मैच नहीं हो रहा है तो एल्स ब्लॉक में नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है। और दूसरे इसमें चेक करना है नंबर 1 से लेके 100 तक जितने भी नंबर इवन है वो नंबर प्रिंट करने हैं। ओके, सो नंबर प्रिंटिंग के लिए डिसीजन होगा कि वहाँ पे कुछ लॉजिक होगा इवन नंबर का। अगर वो लॉजिक करेक्ट है तो नंबर इवन है तो प्रिंट करो, अदरवाइज स्किप करो, आगे का नंबर चेक करो। If you have any doubt, please ask me in the chat box. Yes, online.
ओके, सो ये 2 प्रोग्राम कल तक रेडी रखने हैं, ठीक है। और अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट आता है तो उसके लिए ज्ञान सेतु है अभी। कितने बजे है आपका ज्ञान सेतु? 2:30 से 3:30 या 4 से 5 है? क्या है टाइमिंग, क्या है ज्ञान सेतु का? 4 से 5? हम्म, काय? सगळ्यां नाही ना, ज्ञानदीप आणि ज्ञान सेतु। ज्ञानदीप क्या होता है? वहां पे आपके 1-to-1 डाउट सॉल्व होते हैं, मतलब जो भी आपके डाउट्स है, अगर आपको सब लोगों के सामने नहीं पूछना है डाउट, तो वो 1-to-1 डिस्कशन होता है, ठीक है, 20 मिनट्स का होता है। तो वहां पे 1-to-1 डाउट सॉल्विंग है। और ज्ञान सेतु जो होता है वहां पे सभी, मतलब सब लोग रहते हैं, ठीक है। तो जो भी आपके डाउट्स है, कोड है, रन नहीं हो रहा है, या फिर कहीं पे कुछ दिक्कत आ रही है, तो वहां पे तुम पूछ सकते हो, ठीक है। ज्ञानदीप और ज्ञान सेतु अलग अलग है। ओके, ठीक है। तो ज्ञान सेतु में पूछ सकते हो। तो 4 बजे सेशन होता है, ग्रुप पे लिंक आ जाएगा, तो वो सेशन अटेंड करो, ठीक है। 4 बजे ही है ना, एक बार चेक करो। 4 से 5 सेशन है, ठीक है। तो वहां पे पूछो फिर। ये तो इजी है, ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। रिवर्स नंबर का मैंने एक हिंट दिया, तो लॉजिक लगाना पड़ेगा थोड़ा, बाकी ये सेकंड वाला हो जाएगा। ओके, क्लियर है ऑनलाइन में सबको? ओके, ठीक है। तो 4 बजे का सेशन अटेंड करो, और असाइनमेंट ग्रुप पे आ जाएगा। असाइनमेंट मैंने ग्रुप पे शेयर किया है, वही डैशबोर्ड पे अपलोड किया है। डैशबोर्ड ओपन करके देखो, फिर से मैं एक बार लिंक भेजता हूँ उसका। 0, 1, 2 तीन असाइनमेंट है, और ये थर्ड असाइनमेंट, ठीक है। तो यस, 4 बजे ज्ञान सेतु ज्वाइन करो, और जो भी डाउट्स रहेंगे वो लेके आओ वहाँ पे, डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो स्टॉप करते हैं।